डीसी मोटर के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने डीसी मोटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली समझी थी। डीसी मोटर मतलब डिस्क धारा से चलने वाली मोटर। इसके टर्मिनल पर जब डायरेक्ट वोल्टेज दिया जाता है तब इसमें डायरेक्ट करंट बहता है और यह इलेक्ट्रिकल इनपुट मैकेनिकल आउटपुट में बदल जाता है, यानी शाफ्ट घूमता है। हमने यह भी देखा कि डीसी मोटर में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए फील्ड पोल्स के वाइंडिंग में डीसी करंट देना होता है, जो कि एक डीसी स्रोत द्वारा दिया जा सकता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर होता है, जिसकी वाइंडिंग में भी डीसी करंट देना होता है, जिससे वाइंडिंग पर विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और आर्मेचर घूमता है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि आर्मेचर में इसे कई अधिक ऊर्जा लगती है। आर्मेचर को जिस डीसी करंट सोर्स से ऊर्जावान करा जाता है, अगर उसी स्रोत से फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दी जाए तो यह सेल्फ एक्साइटेशन कहलाता है, और अगर दोनों के लिए भिन्न स्रोत उपयोग करे जाएं तो यह सेपरेट एक्साइटेशन कहलाता है। यानी डीसी मोटर के प्रायः दो प्रकार होते हैं, पहला सेपरेट एक्साइटेड, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेट एक्साइटेशन के लिए दो अलग स्रोत चाहिए होते हैं जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, और इस वजह से इस प्रकार की मोटर का उपयोग नाव के बराबर ही करा जाता है। ज़्यादातर सेल्फ एक्साइटेड मोटर का उपयोग करा जाता है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर को चलाने के लिए एक ही डीसी स्रोत की जरूरत होती है। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को एक डीसी स्रोत से तीन प्रकार से जोड़ा जा सकता है, पहला पैरेलल यानी शंट में, दूसरा सीरीज में और तीसरा कंपाउंड में। हर प्रकार के कनेक्शन से डीसी मोटर में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता मिलती है। इन्हें एक एक कर देखते हैं। जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल मतलब शंट में जोड़ा जाता है तब यह शंट मोटर कहलाती है, क्योंकि आर्मेचर को दिया हुआ पूरा वोल्टेज शंट फील्ड वाइंडिंग को मिलता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, वरना ज़्यादा करंट शंट फील्ड वाइंडिंग में से जाएगा तो फिर आर्मेचर में कम पहुंचेगा। इसके लिए बहुत सारे टर्न वाली पतली और लंबे तार से बनी वाइंडिंग का उपयोग करा जाता है। वैसे फील्ड वाइंडिंग का कार्य है फ्लक्स बनाना, जो कि प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न और करंट के मल्टीप्लिकेशन के। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स के लिए करंट को कम रखना है तो टर्न्स को बढ़ाना होगा। शंट मोटर में एक अनोखी विशेषता होती है कि इसका स्पीड रेगुलेशन अति उत्तम होता है, यानी कम भार से लेकर ज़्यादा भार तक इसकी स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं आता। मतलब मोटर पर कम या ज़्यादा वजन डालो, मोटर अपनी रेटेड स्पीड में घूमने की ही कोशिश करती है। अब बात करते हैं सीरीज मोटर की, यानी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में रखा जाता है। आर्मेचर में से जाने वाला सारा करंट फील्ड वाइंडिंग में से गुजरता है, इसी कारण से फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, वरना रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर में करंट कम जाएगा और आर्मेचर ज़्यादा बल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के लिए मोटा तार और कम टर्न की कॉइल का उपयोग करा जाता है। टर्न कम हुए तो क्या, ज़्यादा करंट बहने से ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होती है। डीसी सीरीज मोटर में भी अपनी विशेषता होती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होता है और जब स्पीड बढ़ती है इसका टॉर्क बहुत कम हो जाता है। यह विशेषता इस मोटर को ट्रैक्शन एप्लीकेशन यानी रेल के इंजन के लिए सबसे आदर्श मोटर बनाती है, क्योंकि रुकी हुई रेलगाड़ी को गति देने के लिए बहुत ज़्यादा बल यानी हाई टॉर्क की आवश्यकता है। फिर जब गाड़ी चलने लगती है तब गति को बनाए रखने के लिए उतने ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों मोटर की विशेषता एक ही मोटर में पाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन दोनों विशेषता थोड़ी थोड़ी एक मोटर में पाई जा सकती है। इसके लिए तीसरे प्रकार का कनेक्शन यानी कंपाउंड वाउंड यूज़ करना होगा। इसमें फील्ड पोल की वाइंडिंग को दो भाग में बनाना होता है। एक आर्मेचर से पैरेलल यानी शंट में जुड़ा होता है, दूसरा भाग सीरीज में। पहले की तरह शंट फील्ड वाइंडिंग में पतले तार और बहुत सारे टर्न का उपयोग होगा और सीरीज वाइंडिंग में मोटे तार और कम टर्न का उपयोग होगा। यह दोनों वाइंडिंग एक ही दिशा में फील्ड को उत्पन्न करेंगी तो यह कम्युलेटिव कंपाउंड कहलाएंगी। इस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा मिलेगा और स्पीड रेगुलेशन भी ठीक होगा। यह दोनों विशेषता इस मोटर को एस्केलेटर और हॉइस्ट लोड में उपयोग करने के लिए सबसे आदर्श बनाती हैं। यह तो था डीसी मोटर के प्रकार के बारे में। अब हम अगले वीडियो में डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल को समझेंगे 3D एनिमेशन की मदद से। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।